नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। तो कल 11 अगस्त को अमेरिका ने क्या किया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। चलिए उसको एक एक करके समझते हैं, क्या है सीन, क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या है ये जो इमरजेंसी वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, उसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो देखिए, डीसी का स्पेशल स्टेटस की अगर बात करें तो वाशिंगटन डीसी स्टेट नहीं है। पहली बात, यह एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? फेडरल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, समझे। दूसरी बात, इसका जो यहाँ का फाइनल कंट्रोल है यूएस कांग्रेस के पास होता है, ना कि लोकल स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, 1973 में 1973 में ठीक है, डीसी होम रूल एक्ट बनाया गया, जिसमें मेयर और काउंसिल को लोकल गवर्नेंस का कुछ पावर दिया गया। लेकिन कांग्रेस चाहे तो उसके क्या कहते हैं, उनके डिसीजन कैंसिल कर सकता है। ये चीज़ है। अब देखिए, सेक्शन 740 डीसी होम रूल एक्ट के तहत 740 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगे कि इमरजेंसी सिचुएशन है, यानी कि पब्लिक सेफ्टी का थ्रेट है, तो वो डीसी की लोकल पुलिस, ठीक है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट एमपीडी को फेडरल कंट्रोल में ले सकता है। ठीक है, उसके बाद ये कंट्रोल मैक्सिमम 30 डेज के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा चाहिए तो कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ता है। समझे। अब देखिए, अभी जो है, जो जिस टाइप से सीन आया है, 11 मतलब कल की डेट की बात कर रहा हूँ, 11 अगस्त 2025 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्शन 740 का यूज करके क्राइम इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। क्या है? क्राइम इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब यहाँ समझिए कि इसके बाद जो है उन्होंने डीसी पुलिस का कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ले लिया है। नेशनल गार्ड जो डीसी में प्रेसिडेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है को डिप्लॉय किया गया। ऑपरेशनल कंट्रोल अटॉर्नी जनरल है ना, पाम बॉन्डी को दिया गया। समझे, पाम बॉन्डी को दिया गया, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है इमरजेंसी पावर का स्कोप और लिमिट्स की अगर बात करें, यहाँ पर जो है स्कोप के लोकल पुलिस को फेडरल काम में यूज करना। ठीक है, दूसरी बात, नेशनल गार्ड डिप्लॉय करके सिक्योरिटी असिस्ट करना, ये जो है एक तरह से स्कोप मानिए इसको। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर लिमिट की अगर बात करें तो ये कंट्रोल सिर्फ 30 दिन चलेगा, जब तक कांग्रेस एक्सटेंड ना करे। ठीक है, मतलब अप्रूवल के बाद जो है ना, ठीक है, उसको एक्सटेंड नहीं करता है तब तक जो है ये चलेगा, मतलब 30 दिन के लिए। ठीक है, आर्म फोर्स को डायरेक्ट पुलिसिंग के लिए अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि पॉजेज कम्यूटेटस एक्ट के रेस्ट्रिक्शंस के तहत। नेशनल गार्ड का रोल क्या है? नेशनल गार्ड का रोल ये है कि नेशनल गार्ड सोल्जर्स मेनली लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प के लिए आए, डिस स्ट्रीट पॉलिसिंग के लिए नहीं। ठीक है, फिर डीसी का नेशनल गार्ड डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर होता है, यानी स्टेट के गवर्नर के अंडर नहीं, जैसे नॉर्मल स्टेट में होता है वैसे नहीं। ठीक है, फिर लोकल रिएक्शन क्या है? अगर लोकल रिएक्शंस की बात करोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, डीसी की मेयर मोरियल 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 बाउजर ने इसको अनप्रेसिडेंटेड, पहले कहीं नहीं हुआ, यानी कि बोला गया है। ठीक है, फिर लोकल लीडर्स ने कहा कि ये फेडरल ओवररीच है और डीसी को स्टेटहुड मिलनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ था। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, जो यूएस का इमरजेंसी लॉज है उसके हिसाब से सेक्शन 740 डीसी होम रूल एक्ट, तो इसमें जो है सिर्फ डीसी में लोकल पुलिस को फेडरल कंट्रोल में लेने का पावर होता है। समझे। फिर जो है नेशनल इमरजेंसी एक्ट 1976 के तहत नेशनल लेवल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का लॉ बना है। ठीक है, फिर इंसरेक्शंस एक्ट ने 1807, ठीक है, अगर रायोट्स या इंसरेक्शंस हो तो
फेडरल मिलिट्री डिप्लॉय कर सकती है। फिर जो क्या कहते हैं पोसे कम्यूटेटस एक्ट है, उसके तहत फेडरल आर्मी को लॉ इन्फोर्समेंट के काम में यूज करने की रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको समझना है। क्लियर है? अब जो है हम समझेंगे कि इमरजेंसी इन वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आपको, जैसे आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट की तरफ मेरा इंडिकेशन है। ठीक है, तो उस लेवल पर आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बैकग्राउंड, यूएस पर्सपेक्टिव क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो वाशिंगटन डीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 सेक्शन 8 क्लॉज 17 कांग्रेस को पावर है कि एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट बनाए बनाए जो नेशनल कैपिटल होगा। क्या होगा? नेशनल कैपिटल होगा। इसलिए डीसी ना स्टेट है ना ही टेरिटरी है, यह डायरेक्ट क्या है फेडरल जुरिडिक्शंस में आता है। समझे? डीसी होम रूल एक्ट 1973 के तहत जो है पर्पस ये था कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस देना, लेकिन कांग्रेस का फाइनल कंट्रोल मेंटेन करना होता है। समझे? फिर अगर मेयर और जो स्ट्रक्चर की बात करें तो मेयर होता है, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। क्या होता है? एग्जीक्यूटिव होता है, हेड होता है। और डीसी जो है डीसी काउंसिल मतलब लेजिस्लेचर होता है। क्या होता है? लेजिस्लेचर। लोकल लॉज बनाने का राइट, लेकिन कांग्रेस वीटो कर सकता है इस चीज को। ठीक है, तो सेक्शन 740 के तहत जो है, ठीक है, सेक्शन 740 के तहत इसको क्या किया, प्रेसिडेंट को पावर देता है कि इमरजेंसी में डीसी पुलिस का कंट्रोल ले ले। ठीक है, 30 डेज के लिए। इमरजेंसी डिक्लेरेशन अगस्त जो 11 अगस्त 2025 ये ट्रिगर करता है वायलेंट क्राइम्स में स्पाइक हो, क्या हो, और प्लस साथ में जो है पॉलिटिकल टेंशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सेक्शन 740 का यूज किया और डीसी पुलिस फेडरल कंट्रोल में गई। समझे? सपोर्ट ये है कि डीसी नेशनल गार्ड डिप्लॉय हुई और कंट्रोल अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी के पास गया। ठीक है, अब देखिए पावर और लिमिटेशन की बात करेंगे तो स्कोप ऑफ पावर जो है पुलिस कंट्रोल लेना, दूसरी बात नेशनल गार्ड का डिप्लॉयमेंट करना, तीसरी बात जो फेडरल कोऑर्डिनेशन इन सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ठीक है, उसी तरह से लिमिटेशन की अगर बात करोगे, यहाँ टाइम लिमिट होता है 30 डेज। ठीक है, कांग्रेस एक्सटेंड करे तो बढ़ सकता है। फिर जुडिशियल रिव्यू है, ये पॉसिबल है। अगर मिसयूज हो तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। पोसे की बात करो, पोसे कमिटेटस एक्ट की, तो मिलिट्री का डायरेक्ट पुलिसिंग रोल लिमिट करना होता है। क्या होता है? लिमिटेड है। ठीक है, अब देखिए पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस इम्पैक्ट है, तो लोकल ऑटोनॉमी वर्सेस फेडरल अथॉरिटी का डिबेट जो है इंटेंस हो गया है। और मेयर मुरिल बॉजर ने इसे डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट बताया है। ठीक है, और कहा है कि स्टेटहुड डिमांड फिर से स्ट्रॉन्ग हुई और डीसी एज अ 51st स्टेट जो है इसको घोषित हुआ। ठीक है, अब यहाँ समझिए जो डीसी यूएसए डीसी है और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात करो तो फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स अंडर कांग्रेस होता है यूएसए के अंदर। फिर इंडिया में यूनियन टेरिटरी होता है अंडर पार्लियामेंट। फिर एग्जीक्यूटिव की अगर बात करो तो वहाँ पर डीसी जो है यूएसए के अंदर मेयर और कांग्रेस कंट्रोल में रहता है, कंट्रोल करता है। और यहाँ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रेसिडेंट कंट्रोल ये। ठीक है, फिर दूसरी बात जो क्या कहते हैं इमरजेंसी पावर है, प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर पुलिस सेक्शन 740 के तहत। और यहाँ जो है प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 के तहत, स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस कर दिया जाता है। फिर अगर मिलिट्री कंट्रोल की बात करें तो नेशनल गार्ड अंडर प्रेसिडेंट होता है यूएसए के अंदर। फिर आर्म फोर्स डिप्लॉयमेंट बाय यूनियन गवर्नमेंट इंडिया के अंदर। ड्यूरेशन की बात करो 30 डेज एक्सटेंडेबल है। और इंडिया में जो है
6 मंथ ये भी एक्सटेंडेबल है अप टू 3 years। ठीक है, तो ये चीज़ था और आई थिंक ये चीज़ समझ में आया होगा, क्लियर है। अब बात करेंगे क्या सिमिलैरिटी है और डिफरेंसेस है विद आर्टिकल 356 दैट इज प्रेसिडेंट रूल। तो देखिए सिमिलैरिटी की अगर बात करो तो लोकल गवर्नमेंट का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, पता है, मैंने पहले भी पढ़ाया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास लॉ एंड ऑर्डर का डायरेक्ट क्या होता है, पावर आ जाता है ना। तो ये चीज आपको सिमिलैरिटी है। डिफरेंसेस की बात करेंगे तो इंडिया में आर्टिकल 356 का स्कोप पूरे स्टेट पर होता है। डीसी केस में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर अप्रोटस कंट्रोल हुआ, यानी कि पॉलिटिकल काउंसिल डिसमिस नहीं हुआ। ठीक है, अब इथिकल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज क्या है, डेमोक्रेटिक डेफिसिट, ठीक है, यानी कि लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का पावर डायरेक्टली सेंट्रल अथॉरिटी ले रही है। फेडरल बैलेंस पावर का मिसयूज हो सकता है। सिक्योरिटी वर्सेस ऑटोनॉमी, क्राइम कंट्रोल के नाम पर लोकल सेल्फ रूल खत्म हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा समझिएगा, ये जो फेडरल डिस्ट्रिक्ट है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन एरिया डायरेक्टली अंडर सेंट्रल कंट्रोल होता है। अब सेक्शन 740 डीसी होम रूल एक्ट प्रेसिडेंट इमरजेंसी टेक ओवर क्लॉज, ठीक है, नेशनल गार्ड डिप्लॉयमेंट डुअल रोल फेडरल प्लस स्टेट पॉजेज कमिटेटस एक्ट मिलिट्री इन policing restrictions local autonomy versus फेडरल ओवररीच गवर्नेंस टेंशन। ठीक है, ये चीज है। अब एक दो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है कि डीसी होम रूल एक्ट किससे संबंधित है। डीसी होम रूल एक्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन है यूएस में कैपिटल टेरिटरी गवर्नेंस से, बी में है यूएस में ट्राइबल ऑटोनॉमी, सी यूएस स्टेट के पावर, डी यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। आंसर है दैट इज ए यूएस में कैपिटल टेरिटरी टेंशन गवर्नेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 740 का मेन प्रोविजंस क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मेयर को मिलिट्री डिप्लॉय करने का पावर, बी है प्रेसिडेंट को डीसी पुलिस का कंट्रोल इमरजेंसी में देना, सी में है कांग्रेस को मेयर डिसमिस करना, डी में है सुप्रीम कोर्ट को पुलिस पावर देना। आंसर है बी, दैट इज प्रेसिडेंट को डीसी पुलिस का कंट्रोल इमरजेंसी में देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी में नेशनल गार्ड का कंट्रोल किसके पास होता है। आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजेस पॉसे कम्यूटेटस एक्ट रेस्ट्रिक्ट करता है किस चीज को। ऑप्शन ए आर्म्ड फोर्स का बॉर्डर सिक्योरिटी यूज, बी मिलिट्री का डोमेस्टिक पॉलिसिंग में यूज, सी मेयर का मिलिट्री कंट्रोल और डी कांग्रेस का पुलिस कंट्रोल। तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज मिलिट्री का डोमेस्टिक पुलिसिंग में यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया के आर्टिकल 356 का यूएसए के लिए के किस पावर से सबसे ज़्यादा मिलिट्री सिमिलैरिटी है। तो आंसर है ए, दैट इज ऑप्शन ए है सेक्शन 740 डीसी होम रूल एक्ट, बी में है वार पावर एक्ट, सी में है पेट्रियोटिक एक्ट, डी में है लोगन एक्ट। आंसर है ए, दैट इज सेक्शन 740 डीसी होम रूल एक्ट। राइट, अब एक दो क्वेश्चन मैं मेंस के लिए दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है उसको। ठीक है, समझे। क्वेश्चन लिखिए, द रिसेंट इमरजेंसी डिक्लेरेशन इन वाशिंगटन DC highlights the inherent tensions between local autonomy and federal authority. Discuss in the light of Indian federal structure and Article 356. Question second है special constitutional status of capital territory of result in governance challenges
कंपेयर द गवर्नेंस मॉडल ऑफ वाशिंगटन डीसी एंड दिल्ली। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है, 250 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में? 250 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर करना है, ठीक है। और हम बीपीएससी के लिए भी काम कर रहे हैं, बीएसओ एसएसओ के लिए भी, और ईपीएफओ के लिए कंप्लीट आपको क्रैश कोर्स के तौर पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम ख़त्म होने तक, मतलब ख़त्म जब जब तक एग्ज़ाम है उससे पहले आपको सारे कोर्स जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने जो भी है आपके लिंक में सबको सर्कुलेट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।